ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। होली आ रही है, आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। मेरे यहाँ जो सीख रहे सभी लोगों को आप जरूर होली मनाइए। होली के जो उपाय है जरूर कीजिए और हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा जो भी चीजें पहले बताई गई है वो भी आप कीजिए। और ये पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्व के एनर्जी का उपयोग आप अपने कुल दोष पितृदोष दूर करने के लिए जरूर कीजिए। इस समय आप अपने कुलाचार, अपने पितर, कुल देवी और कुल दोष जो होते हैं इनको दूर करने की जो पद्धति है, वो जो पूजा है, ये जब आप अपनाएंगे तो वो बहुत कारगर साबित होगी। ऐसा ही इसमें मुहूर्त आ जाता है, क्योंकि होली एक इंपॉर्टेंट ऐसा सीजन है कि इसमें आप देखिए बहुत सारी जगहों पर 2-2, 3-3 दिनों की होली मनाई जाती है। मैं जिस साइड में रहता हूँ, गोवा और महाराष्ट्र का जो एक बाउंड्री है और समुद्र को लगे के जो किनारा होता है जिसको कोकण कहा जाता है, वहां 15-15 दिनों तक होली चलती है। कुछ जगहों पर हमारे यहाँ होली से पहले 1 हफ्ता पहले से होली शुरू हो जाती है। तो इस होली में क्या होता है कि होली में हर गांव में अलग अलग प्रकार की गंदगी होती है, वेस्टेज होता है। जो लोग बुरे काम करते हैं, काले जादू करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, यहाँ वहां की एक एनर्जी होती है। एक गांव की एनर्जी दूसरे गांव में ट्रांसफर होती है, दूसरे की तीसरे गांव में ट्रांसफर होती है। ऐसे जो चौराहे पर ग्राम शक्तियां होती है, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, तो इनका सबका एक छोटा छोटा मिनिस्ट्री होता है। तो इनमें एक क्या बोल सकते हैं कि एक एनर्जी का फोर्स होता है। ये एनर्जी के फोर्स का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये एनर्जी के फोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होते वक्त कुछ गंदगी निकलती है, कुछ निगेटिविटी निकलती है। तो साल भर में जो निगेटिव एनर्जी का फोर्स किसी भी एनर्जी के ऊपर पड़ा हुआ रहता है, उसको रिमूव करने के जो दिन होते हैं, तो ये दिन होते हैं। तो किसी किसी जगहों पर 1-1 हफ्ते तक होली होती है, किसी किसी जगहों पर 15-15 दिन तक होती है, किसी जगह पे 3-4-5 दिनों तक भी होती है। जो जगह जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से ये सारी चीजें उनका पद्धति वगैरह होता है। होली धूली बंधन, धूल मतलब क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई रंग लाओ और उसको किसी के ऊपर उड़ाओ, इसको कहते हैं धूली बंधन। एक्चुअली धूली बंधन मतलब क्या है कि इस धूली में, यानी ये जो होली का पर्व होता है उसमें ऑटोमेटिकली ही नेचर में एक क्या साइक्लोन जैसे होता है ना, हवा बहुत घूमती है और हवा के कारण धूल बहुत आती है। ये हवा धूल ये होली के इन दिनों में ही आगे पीछे जो होती है वो बहुत हवा तेज बहती है। ये क्यों बहती है? एक्चुअली ये बहती हवा जो है ना, ये जो रोजमर्रा जिंदगी में एक्चुअली वातावरण में जो हवा होती है उस टाइप की ये हवा नहीं होती। ये हवा थोड़ी अलग टाइप की होती है, क्योंकि ये जो होली के दिनों में चलने वाली जो हवा होती है, साइक्लोन्स होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं, तो ये एनर्जी जो होती है, ये जो हवा होती है, ये अपने गति के साथ नेगेटिव एनर्जी का जो फोर्स होता है वो लेके चली जाती है। और ये दिखाने का एक वो दिखाएगी कैसे लोगों को, तो दिखाने का तात्पर्य ये होता है। इसलिए ये जो 10-15 दिन होते हैं आगे पीछे के होली के, इन दिनों में ज्यादा हवा वातावरण में बहती है। ये इसका एक प्रकार से साइंस कह सकते हैं। बहुत सारी निगेटिविटी जो होती है इसमें निकल जाती है, ये इस हवा का प्रतीक है। आप देखिए बहुत सारी जगहों पर जो कचरा गिरता है पेड़ पौधों का या आसपास का, तो वो साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेली इतनी हवा इन दिनों में बहती है कि ऑटोमेटिकली वो कचरा भी जो है वो साइड हो जाता है। एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर जो सूखी हुई पत्तियां है वो नॉर्मल हवा से नहीं गिरती रेगुलरली, परंतु इस टाइम इस 15 दिनों में उसकी पत्तियां गिर जाती है। वो पुरानी पत्तियां गिरेगी तो नई पत्तियां आएगी बाद में। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होली में होता है। उसी प्रकार से मनुष्य का, उसी प्रकार से आपके घर के कुलाचार जो एनर्जीज होते हैं, आपकी ग्राम देवता होती है, आपके स्थान देवता होते हैं, आपके आसपास के देवी देवता होते हैं, भले नया मंदिर हो पुराना मंदिर हो, जो भी छोटी छोटी एनर्जीज वहां होती है उनका इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है मित्रों। आप भले ही आप जो बड़े बड़े श्री विद्या साधना करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, भैरव बाबा की साधना होती है, महाकाली साधना होती है, मृत्युंजय गायत्री विद्या की साधना होती है, ये जो बड़ी बड़ी साधना करते हैं, ये साधनाओं का एनर्जी हमारे पास पहुंचने के लिए
आपका कुलाचार का शुद्धि बहुत आवश्यक होता है और आप जिस जगह पे रहते हैं उस भूमि की स्थान देवता, जिसे ग्राम देवता वगैरह कहा जाता है, ये आपको आशीर्वाद उसके बहुत चाहिए होते हैं, क्योंकि किसी भी एनर्जी का फोर्स आपके यहाँ आने तक जो बीच में जो बैरियर्स होते हैं, ये बैरियर्स, ये स्थान देवता, ये हमारे कुल कुलाचार के चीजें होती है और इनकी जब तक निगेटिविटी रिमूव नहीं हो पाती तब तक वो आशीर्वाद, कोई भी देवी देवता के जो आशीर्वाद है हम तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए 90% लोग वर्ल्ड में अपनी साधनाओं में फेल इसलिए हो जाते हैं कि पर्टिकुलर साधना कैसे करनी है उसका मेथड पता नहीं, गुरु का प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं और सीधा मंत्र लेकर चांट करने के लिए करते हैं। देखिए मित्रों, जैसे आप कोई किसी गांव में या किसी सिटी में कोई घर लेते हैं, कोई जमीन लेते हैं, तब आपको वहां पे कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत वगैरह होती है, वहां जाकर आपको एप्लीकेशन देना होता है और एनओसी लानी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होता है, एक आर्किटेक्चर का प्लान मिलता है। ऐसा फुल प्लान लेकर ही आपको जब सर्टिफिकेट मिलता है कि अब आप घर बनवा सकते हो, तब आप घर बांधने के लिए लेते हैं, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेते हैं। उसी प्रकार से आप बड़ी बड़ी विद्याओं को आप आमंत्रित करते हो मंत्र के द्वारा, तब वो डायरेक्टली नहीं आती, उनके बीच बीच में छोटे छोटे एनर्जी के सोर्स होते हैं, इनको पहले एक्टिव करना होता है, फिर ये सारी एनर्जीज हमारे घर में आती है। अगर आप सोचे ऐसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, श्री विद्या, बगलामुखी के मंत्र या महाकाली के मंत्र सिर्फ चांट करने से एनर्जी का फोर्स आता, तो हर घर में एक नासा, डीआरडीओ बन नहीं जाता। हर घर में अब एक एक आदमी जो है नॉलेज से भरा हुआ हो जाता, एक एक नया विजन निर्माण हो जाता, हर किसी के पास अलग अलग विद्या होती, इनोवेशन हो जाता, पर यह होता नहीं है क्योंकि प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं। तो होली शुरू हो रही है, आपने बहुत कुछ सुना ही, मैंने कितना नॉलेज दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आपको यहाँ पर ये नॉलेज कोई नहीं देगा, तो आप इस होली का लाभ लीजिए। दूसरा कि 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चैत्री नवरात्रि है, इस चैत्री नवरात्रि का लाभ लीजिए। इस चैत्री नवरात्रि को अन्नपूर्णा नवरात्रि कहा जाता है, तो इस अन्नपूर्णा नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि पर हम बगलामुखी मंडल पूजा का सूची विधान सिखा रहे हैं, और ये सूची विधान बगलामुखी का जो सीखना है तो आप हमसे रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं, तो वो जल्दी 2-3 दिन बाद हम ओपन करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ ये 15 दिन की एक्चुअली साधना है, चैत्री नवरात्रि से ये शुरू होगी, पहले दिन से आगे 15 दिनों तक चलेगी, और हमसे बगलामुखी का ये सूची विधान, मंडल पूजा आप जरूर सीख सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तथा आपको और नई साधना सीखनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब यह होली और बगलामुखी का संबंध क्या है वो देखते हैं। होली और बगलामुखी का संबंध क्या है, तो बगलामुखी का जो बर्थ है यानी ओपनिंग है, एक्चुअली ये होली के एक दिन पहले हुआ था। ये जो होली जो होती है ना, उसी टाइम बगलामुखी का बर्थ हुआ था, और होली के एक दिन पहले ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो प्रथम पुत्र है महागणपति, जो श्री विद्या साधक है, इनको पता नहीं होगा क्योंकि शॉर्टकट वाली साधना लेते, इसलिए इनको सारी चीजें पता नहीं होती। तो प्रॉपर साधना लेंगे तो आपको गुरु ये मार्गदर्शन करेगा कि होली के एक दिन पहले ललिता के पुत्र महागणपति जो होते हैं, इनका भी बर्थ जो है वो इस टाइम हुआ रहता है। तथा ये जो होली का जो जन्म है महागणपति का एक दिन पहले का, उससे 10 दिनों बाद इस महागणपति का मैरिज एनिवर्सरी होती है। इस 10 दिनों के बाद महागणपति और सिद्ध लक्ष्मी की शादी हुई थी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। और पहला इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था बगलामुखी का, इस अर्थ के ऊपर जो एक्चुअली ओपनिंग कहा जाता है, वो होली का दिन मनाया जाता है। ये होली का दिन जो है ये बगलामुखी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बहुत बड़े बड़े बगलामुखी के साधक होते हैं, इनको भी ये अंदर की बातें पता नहीं है। जब आप ये साधना कहीं पर लेने के लिए जाते हो, तब आपको ये अंदर की इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है। अब आप मुझे बताइए, आपका बर्थ, आप जिस साधना को लेने जा रहे हैं उसका आगा पीछा ही पता नहीं है, तो उस साधना का कोई महत्व ही नहीं है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इवन बगलामुखी जब प्रकट हुई, तो इसी ये होली का दिन बगलामुखी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे बगलामुखी का ये बर्थ का जन्मदिन भी है। दूसरा, बगलामुखी ने इसी दिन ब्रह्मास्त्र की विद्या को पूर्ण रूप से अपने अंदर उसका स्टडी करके मर्ज किया था। यानी ये जो होली का दिन होता है, उसी दिन ब्रह्मास्त्र का पूर्ण ज्ञान जो है बगलामुखी का पूर्ण हुआ था। ये एक बात है। दूसरा, ये जो होली का दिन है, इसी होली के दिन बगलामुखी को काफी सारे अधिकार जो है, जो बगला के अंडर जो अधिकार आते हैं, किस किस वर्ल्ड के आते हैं, वो उसको अधिकार मिले थे। इसी होली के दिन उसने अपना एक नया लोक बनवाया। जो लोकांतर होते हैं, उसकी मिनिस्ट्री बनानी होती है, उसकी रचना होती है, उसकी जो पाया भरनी होती है, वो सब जो है ये होली के दिन से उसने शुरू की। इवन बगलामुखी की जो मैरिज है वो भी होली के दिन हुआ था। और बगलामुखी का मैरिज जो है वो एकवक्त्र महारुद्र से नहीं हुआ। काफी लोग एकवक्त्र महारुद्र का पूजन करते हैं, एक्चुअली वो भैरव है और वो विडालाक्षी को कंडक्ट करता है, विडालाक्षी के अंडर आता है। और विडालाक्षी बगलामुखी की योगिनी है, प्रथम अटेंडर है वो। तो ये भी नॉलेज बहुत होना जरूरी है। वो सिर्फ बगलामुखी के चैंट रट्टा मारने से नहीं होता सब। और बगलामुखी के एक्चुअल जो पति है, जो उनके एनर्जी को बैलेंस करते हैं, वो है सुवर्णाकर्षण भैरव। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको अंदर का नॉलेज बता रहा हूं। आज ये जो मैंने आपको बताया है, ये आपको कहीं YouTube के ऊपर नहीं मिलेगा या कहीं पर भी आर्टिकल या बुक में नहीं लिखा हुआ है। ये सारी चीजें सीक्रेटली है, हिडन चीजें है, आज मैं आपको ये बता रहा हूं। और होली की शुभकामनाएं। जिनको हमारे यहाँ से बगलामुखी के मंडल पूजा को शुरुआत करनी है, सीखनी है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। दूसरा, जिनको हमारे यहाँ से कुल देवी की सेवा के लिए या फिर नई साधना के लिए शुरुआत करनी है, तो दुर्गा सप्तशती साधना है हमारे यहाँ, इसका लाभ ले सकते हैं। श्री महामृत्युंजय साधना है, इसका लाभ ले सकते हैं। और सिद्ध कुंजिका साधना है, इसका लाभ ले सकते हैं। अन्नपूर्णा साधना का भी लाभ ले सकते हैं। जिनको इस अन्नपूर्णा चैत्री नवरात्रि में अन्नपूर्णा का भी पूजन करना है, तो वो भी अन्नपूर्णा का लाभ ले सकते हैं। घर के माहौल के लिए, किचन के लिए, और एक स्त्री को अन्नपूर्णा का स्वाद की एनर्जी आने के लिए, अन्न की, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्न की कमी ना हो, इसलिए भी अन्नपूर्णा साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको ये बाकी साधना शुरू करनी है, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नहीं मिले तो स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आपको ये नॉलेज कैसे लगा होगा आप जरूर बताइए, क्योंकि ये नॉलेज यूनिक है। और मेरे चैनल द्वारा मैं आपको एक यूनिक नॉलेज, जो कहीं पर भी ज्यादा मिलेगा नहीं, वो एक विजन और नॉलेज देने का मैं प्रयास करता हूं। तो हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई साधना के लिए आप तैयार हो जाइए।